एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑल गन्स ब्लेजिंग। ऑल गन्स ब्लेजिंग का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ या फिर पूरी ताकत से। कोई काम जो है वो फुल फोर्स के साथ करना, पूरे प्रवाह के साथ करना, उसे कहा जाता है ऑल गन्स ब्लेजिंग। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है फुल फोर्स, यानी कि पूरी ताकत से। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे केम इन ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड हेल्प दोज हु वर इन नीड। यानी कि वो पूरी ताकत के साथ आए, पूरे प्रवाह के साथ आए और उन लोगों की मदद की जिनको ज़रूरत थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑल गन्स ब्लेजिंग इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है जिम्मेदारी। किसी काम की किसी पर जिम्मेदारी होना, उसे कहा जाता है ओनस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी, यानी कि कोई जिम्मेदारी होना, कोई काम होना। फॉर एग्जाम्पल द ओनर्स ऑफ मेंटेनिंग अ क्लीन एंड टाइडी वर्क स्पेस फॉल्स ऑन ईच एम्प्लॉय। यानी कि अपने काम की जगह को, अपने वर्क स्पेस को जो है वो क्लीन एंड टाइडी रखना, अच्छे से रखना जो है वो हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओनर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अप। अप का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ का लेवल या फिर अमाउंट बढ़ाना, उसे कहा जाता है अप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर एलिवेट, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द बेकरी अप प्रोडक्शन टू मीट कस्टमर्स नीड। यानी कि बेकरी ने जो है वो कस्टमर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो है वो अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को बढ़ाया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैमराडरी। कैमराडरी का मतलब होता है एकजुटता। एक साथ बहुत समय बिताने वाले लोगों के बीच दोस्ती होना, रिश्ते बढ़ना, उसे कहा जाता है कैमराडरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टुगेदरनेस, यानी कि एकजुटता, एक साथ। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कैमराडरी अमॉन्ग स्टूडेंट्स हेल्प मैनी अदर चिल्ड्रंस इन नीड। यानी कि बच्चों के बीच, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच दोस्ती बढ़ने के कारण जो है वो कई अन्य बच्चों की मदद हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैमराडरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्राउज। ग्राउज का मतलब होता है शिकायत। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंप्लेंट या फिर ऑब्जेक्शन, यानी कि शिकायत करना। एग्जाम्पल इसका है ही हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ ग्राउजेस फ्रॉम द कस्टमर। यानी कि वो कस्टमर द्वारा की गई हर शिकायत को हैंडल करता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्राउस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा वर्ड है शेफियर्ड। शेफियर्ड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, किसी को जो है वो समझाना, उसे सही राह दिखाना, उसे कहा जाता है शेफियर्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है गाइड या फिर कंडक्ट, यानी कि किसी को जो है वो मार्गदर्शन प्रदान करना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द थेरेपिस्ट शेफियर्ड हर क्लाइंट। यानी कि थेरेपिस्ट जो है उसने अपने क्लाइंट को जो है वो मार्गदर्शित किया, उससे सही राह दिखाई। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम शेफियर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिमर। सिमर का मतलब होता है तनावपूर्ण, क्रोध या फिर अन्य भावना को दबाना या फिर उसे महसूस करना अंदर ही अंदर, उसे कहा जाता है सिमर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्माउल्डरिंग या फिर फ्यूमिंग, यानी कि सुलगना या फिर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल इसका है द सिमरिंग फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग द प्रोटेस्टर्स बॉइल्ड ओवर इनटू वायलेंस, यानी कि प्रदर्शनकारियों के बीच उबलती हुई हताशा हिंसा में बदल गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिमर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा इसके बाद अगला वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है खुश, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी व्यक्त करना, उसे कहा जाता है जुबिलेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जॉयफुल या फिर ओवर जॉय, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, उत्साह से भरा होना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप, यानी कि चैम्पियनशिप जीतने के बाद जो है वो टीम बहुत ही ज़्यादा खुश थी, खुशी व्यक्त कर रही थी, उत्साह और जश्न मना रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो जुबिलेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है आवश्यक यानी कि ज़रूरी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिक्वायर या फिर डिमांड, यानी कि कोई चीज़ जो है वो ज़रूरत होना किसी चीज़ की, उसे कहा जाता है रिक्वायर या फिर डिमांड, यानी कि किसी चीज़ की डिमांड होना, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम विल इंटेल वर्किंग ओवर टाइम, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटेल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अत्यधिक यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उसे कहा जाता है इनऑर्डिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा या फिर अधिक। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है रोहन ग्रू इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द प्रोजेक्ट्स इनऑर्डिनेट डिले इन कंप्लीशन, यानी कि प्रोजेक्ट के पूरा होने में अत्यधिक यानी कि ज़्यादा देरी होने के कारण रोहन लगातार निराश होता गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनऑर्डिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।